हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, डेट इज इशू ऑफ शेयर्स। ये इसका पार्ट 2 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए मीनिंग ऑफ शेयर्स, बी नेचर ऑफ शेयर्स एंड सी टाइप्स ऑफ शेयर्स। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ शेयर्स। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशंस। ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। कंपनी की टोटल कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है और ईच यूनिट को शेयर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपकी कंपनी की टोटल कैपिटल इक्वल टू 10 लाख रुपये है और कंपनी इसे 1 लाख यूनिट्स में डिवाइड करना चाहती है। तो यहाँ आपकी ईच यूनिट की वैल्यू होगी 10 लाख रुपये डिवाइड बाय 1 लाख यूनिट्स इक्वल टू 10 रुपये फॉर ईच यूनिट, और ईच यूनिट को यहाँ शेयर कहा जाएगा। द नेक्स्ट, नेचर ऑफ शेयर्स। The shares of a company are movable property transferable in the manner provided by the Articles of Association of the company. कंपनी के शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं जिन्हें आप ट्रांसफर भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस। शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर ट्रीटेड एज गुड्स अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। कंपनी के शेयर्स को गुड्स की तरह ट्रीट किया जाता है अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। दीज कैन ऑल्सो बी बॉट, सोल्ड, हाइपोथिकेटेड एंड बिक्विटेड। शेयर्स को आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। हाइपोथिकेटेड का मतलब है यूज एज कोलेटरल सिक्योरिटी एंड बिक्विटेड का मतलब है गिवन टू बेनिफिशियरी। द नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। कंपनी के शेयर्स को टोटल 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, इक्विटी शेयर्स एंड सेकंड, प्रेफरेंस शेयर्स। इन दोनों को समझने के लिए हम इन दोनों के डिफरेंस देखेंगे, जिसकी हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें फर्स्ट है मीनिंग। First, equity shares. Equity shares are the ordinary shares of the company representing the part of ownership of the shareholder in the company. Equity shares कंपनी के ordinary shares होते हैं जो कंपनी के शेयरहोल्डर की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। The next, preference shares. Preference shares are the shares that carry preferential rights on the matters of the payment of dividend and repayment of capital. प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी के वो शेयर्स हैं जो प्रेफरेंशियल राइट कैरी करते हैं, जिनमें उनको डिविडेंड की पेमेंट और कैपिटल की पेमेंट सबसे पहले की जाती है। द नेक्स्ट डिफरेंस है सेकंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इन इक्विटी शेयर्स द डिविडेंड इज पेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल द लायबिलिटीज। इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड की पेमेंट सभी लायबिलिटीज की पेमेंट करने के बाद की जाती है। इन प्रेफरेंस शेयर, प्रायोरिटी इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर डिविडेंड की पेमेंट इक्विटी शेयर से भी पहले की जाती है। प्रेफरेंस शेयर के पास प्रायोरिटी होती है डिविडेंड को सबसे पहले रिसीव करने की। द नेक्स्ट डिफरेंस, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इन इक्विटी शेयर्स, in the event of winding up of the company, equity shares are repaid at the end. कंपनी के बंद होने के बाद इक्विटी शेयर्स को कैपिटल का रीपेमेंट सबसे एंड में किया जाता है। इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स आर रीपेड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। कंपनी की क्लोजिंग के बाद प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर से पहले पेमेंट की जाती है। द नेक्स्ट डिफरेंस, फोर्थ,
रेट ऑफ डिविडेंड। यहाँ रेट ऑफ डिविडेंड का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है कि आपने कितना रिटर्न अर्न किया है। इन इक्विटी शेयर्स रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएट होती रहती है। इन प्रेफरेंस शेयर्स रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहती है। द नेक्स्ट डिफरेंस, फिफ्थ, रिडम्पशन। यहाँ रिडम्पशन का मतलब होता है रिटर्न ऑफ मनी टू इट्स मेंबर्स। इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन नहीं किया जाता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किया जाता है। और यहाँ आपके सारे डिफरेंसेस कंप्लीट होते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें फर्स्ट है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें सबसे पहले देखेंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स the holder of which are entitled to recover the arrears of preference dividend before any dividend is paid on equity shares. Cumulative preference shares वो preference shares हैं जिनके होल्डर के पास डिविडेंड को रिकवर करने का राइट है बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। द नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के अपोजिट नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जिसका मीनिंग है डिविडेंड ऑन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ दैट वेरी ईयर एंड इज नॉट अलाउड टू accumulate to be paid out of the profits of the future years. नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड की पेमेंट अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है आउट ऑफ प्रॉफिट की जाती है और इनके पास डिविडेंड को एक्यूमुलेट करने का राइट नहीं होता है। इन दोनों प्रेफरेंस शेयर्स को एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं आप हर साल डिविडेंड 10,000 पे करते हैं। अगर आपके शेयर्स क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो आपका डिविडेंड हर साल जुड़ता जाएगा जब तक कंपनी आपको सारा डिविडेंड पे नहीं कर देती। पर अगर आपके शेयर्स नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो आपको डिविडेंड तभी पे किया जाएगा जिस साल कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है। अगर कंपनी ने लॉस अर्न किया है तो आपको डिविडेंड की पेमेंट नहीं की जाएगी। देन नेक्स्ट, सेकंड है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें फर्स्ट है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। बिसाइड्स अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, द होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स in the surplus of profits which remain after paying dividend to equity shareholders up to a certain limit. फिक्स रेट से डिविडेंड को रिसीव करने के अलावा इन शेयर्स के होल्डर के पास सरप्लस ऑफ प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, सेम एज इक्विटी शेयर होल्डर्स, जहां पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद इनको भी एक्सेस प्रॉफिट में शेयर दिया जाता है। द नेक्स्ट है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, जो उसके अपोजिट है, जिसका मीनिंग है द होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स आर एंटाइटल्ड ओनली अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एंड डू नॉट शेयर इन द सरप्लस प्रॉफिट्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के होल्डर्स के पास सिर्फ फिक्स रेट से डिविडेंड को रिसीव करने का राइट होता है। इन शेयर्स को सरप्लस प्रॉफिट्स में शेयर नहीं दिया जाता है। द नेक्स्ट है थर्ड, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले हम देखते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिसका मीनिंग है शेयर which can be redeemed after a fixed period or after giving a certain notice at any time at the will of the company out of the profits of the company or sale proceeds of the new shares are called redeemable shares. वो शेयर्स जिनका फिक्स पीरियड के बाद रिडम्पशन किया जाता है उसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। यहाँ कंपनी भी इन शेयर्स को नोटिस देकर भी रिडम्पशन कर सकती है। देन इसके अपोजिट इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिसका मीनिंग है दे आर ऑफ द नेचर ऑफ अ परमानेंट एंड परपेचुअल लायबिलिटी
which cannot be redeemed during the lifetime of the company. Irredeemable preference shares का नेचर परमानेंट होता है और ये कंपनी की परपेचुअल लायबिलिटी है जिसको कंपनी के लाइफ टाइम तक रिडीम नहीं किया जाता है। द नेक्स्ट फोर्थ है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें सबसे पहले देखते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिसका मीनिंग है द होल्डर्स ऑफ द शेयर्स हैव अ राइट टू गेट कन्वर्टेड देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स विदिन अ सर्टेन पीरियड्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के होल्डर के पास अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कराने का राइट होता है विद इन अ सर्टेन पीरियड। एंड इसके अपोजिट नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिसका मीनिंग है दीज प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी द राइट ऑफ कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स। इन प्रेफरेंस शेयर्स के पास अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कराने का राइट नहीं होता है। और यहां आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल एंड बी टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस ईट। आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चन, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए। एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।